आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, जो सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे। आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस बैच को। डेली मॉर्निंग में क्लास दी जाती है, मॉर्निंग से लेके और आपको 12 बजे दोपहर तक में आपको यह वीडियो दी जाती है। वैसे 12 बजे ही दिया जाता है वीडियो, ठीक है। तो आप 12 बजे तक इसका इंतज़ार कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए। तो इसका 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है मित्रों। आप फ्री में हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है इसका। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और डेली आप 12 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जीके जीएस की जो क्लास है 25 क्वेश्चन रहेंगे और सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने भारत पर हुड़ों के आक्रमण से रोका। यानी देखिए, यह गुप्त वंश के बारे में आप सबसे पहले जानिए कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था, ठीक है। उसके बाद से कई सारे शासक महान आए, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऐसे गुप्त घटोत्कच, ऐसे कई सारे आए जो बहुत ही महान और प्रतापी राजा हुए, ठीक है। और गुप्त वंश को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो गुप्त वंश का कौन राजा था जिसने भारत पर हुड़ों के आक्रमण को रोका था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त, ठीक। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। तो जो आपका विकल्प भी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो स्कंदगुप्त था इसने भारत पे हुड़ों के आक्रमण से रोका था, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है उसको किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। जो विकल्प आपका बी दिख रहा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपको पहले से क्वेश्चन का आंसर मालूम है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोक नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार सभी एग्जामों में पूछ रहे हैं। जैसे एसएससी जीडी में तो बहुत सारे लोक नृत्यों से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो लाई हरोबा जो है यह मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला है चौथे नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, 1950 से 62 तक, ठीक है। 1950 से 62 तक इन्होंने क्या किया? भारत के प्रधानमंत्री पद पे रहे। और प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का जो शुभारंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, याद रखिएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मित्रों। तो जो आपका विकल्प ही होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संबंध है वो आपके साहित्य के क्षेत्र से है, ठीक है। चलिए 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला, ठीक है। इसका जो शासनकाल था छोटा ही रहा। इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा और जो आपका कुतुब मीनार है इसने ही बनवाया था, ठीक है। आखिर देखिए जो कुतुब मीनार है उसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन पूरा आपके इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया सुल्तान थी जो आगे जाके भारत की प्रथम महिला शासिका बनती है, ठीक है, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। ये देखिए प्रमुख व्यक्तियों के वचन और नारे से क्वेश्चन है। तो वेदों की ओर लौटो जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो। तो जो आपका विकल्प सी है मित्रों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अगला है 8वें नंबर का क्वेश्चन कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ जो है बनवाया था। राणा कुंभा एक ऐसे राजा हुए जो अजेय थे, इनको कोई जीत नहीं पाता था, ठीक है। बहुत ही खतरनाक राजा हुए ये राणा कुंभा जी, ठीक है। तो जो विकल्प आपका डी है इसका राइट आंसर होगा। अगला है 9वें नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन है। यानी सर्वाधिक मतदाता किस देश में है, ठीक है। तो चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन निर्वाचन की दृष्टि से देखा जाए तो निर्वाचन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भारत में निर्वाचक हैं, ठीक है, मतदाता हैं, ठीक।
तो जो आपका भारत देश होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए चीन भले ही जनसंख्या में आगे है लेकिन वहाँ मतदाता भारतीय मतदाताओं से कम है, ठीक है। हमारे यहाँ मतदाताओं की जो आयु है वो 18 वर्ष है, ठीक है। जो 18 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका होता है वही आवेदन कर सकता है मतदान देने के लिए। जो बनवाया जाता है कागजी चीज़ें उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जो जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि जापान की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों जापान की जो संसद है इसे डायट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डायट के नाम से। तो जो विकल्प आपका बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर का क्वेश्चन कि रूस की संसद जो है इसका क्या नाम है। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। तो जो ड्यूमा है इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और डायट है आपकी जापान की संसद। नेसेट आपकी जो संसद है वो आपके इजराइल की संसद है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प डी होगा, गुजरात, ठीक है। कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो तापक्रम होता है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में जो शरीर का तापक्रम होता है यह नियंत्रित होता है। चलिए मित्रों 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रीनगर की जो स्थापना है झेलम नदी के तट पे हुई थी और उसको किया था अशोक ने स्थापित, ठीक है। याद रखिएगा कि श्रीनगर है वह आपके झेलम नदी के तट पर स्थित है और इसको बसाने वाला जो था अशोक था। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। अगला है WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है आपके जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक मित्रों। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, लाल सागर का जो लाल रंग है किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो लाल शैवाल उसमें पाए जाते हैं, उनके कारण जो होता है लाल सागर का जो रंग लाल होता है, ठीक है। तो विकल्प जो आपका डी होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, यानी मानव शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होती है वह किसमें पाई जाती है। तो जो मानव का टांग होता है दोस्तों यानी फीमर जो होता है उसमें टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो विकल्प जो आपका ये हो जाएगा ये राइट आंसर कि टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो मानव के टांग में पाई जाती है, ठीक है, लेग में, ठीक है, टांग में। 18 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है कितनी होती है। तो देखिए मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है कितनी होती है तो ठीक है, लेकिन कैसे मापा जाता है। तो देखिए मानव का जितना वजन होता है यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का जितना वजन होता है उसका 7% आपका ब्लड होता है। कितने परसेंट? 7%। तो जो विकल्प आपका बी होगा ये राइट आंसर होगा कि मनुष्य के शरीर के जितना भार होता है उसका 7% उसका ब्लड होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 3 से 4 या 4 लीटर तक मान के चलेंगे, 4-5 लीटर तक होता है ब्लड मानव शरीर में, ठीक है। वैसे वो हमारी स्वस्थता के ऊपर होती है कि हम कितना स्वस्थ हैं, उसके हिसाब से आपके अंदर जो ब्लड की मात्रा होती है 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो देखिए जो अकबर के शासनकाल में टोडरमल थे ये भू राजस्व मामलों के संबंध में ये अपना काम करते थे, ठीक है। भूमि सुधार से संबंधित यानी राजस्व विभाग का सारे मामले जो होते थे राजस्व विभाग के वो टोडरमल के द्वारा देखा जाता था। और टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो इंडोनेशिया है यह सर्वाधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। विकल्प डी इंडोनेशिया क्या है? सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ देश है। यहाँ भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, भूकंप क्षेत्र इलाका है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए तो लॉर्ड
मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव है इसने रखी थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस आदमी है, क्योंकि भारत में जो इससे पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, तो जब लॉर्ड मैकाले आया तो यहाँ पे धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया, और आज आप देख ही रहे हैं कि अंग्रेजी कितना डिमांडेड सब्जेक्ट है हमारे भारत में। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु से मिलकर जो ये आपका विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु से बना होता है। ठीक है मित्रों, तो जो आपका विकल्प बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है दोस्तों 1961 में हुई थी। ये खेल से संबंधित पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। 24 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है दोस्तों वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आत्महत्या की थैली जो है किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। तो आपका जो विकल्प होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आत्महत्या की जो थैली है लाइसोसोम को कहा जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। रात में 8 बजे स्टैटिक जीके से स्पेशल रहेगा, और जल्दी ही अग्निवीर की बैच भी जो है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।